हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। आज की इस वीडियो में विल बी डिस्कसिंग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री दैट इज जर्नल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ। जैसे कि मीनिंग क्या है जर्नल का, फीचर्स क्या है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मेरे टेलीग्राम चैनल का। तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा ये है कि आपको जब भी मैं कोई भी पीडीएफ अपलोड करती हूँ वहां पे, तो आपको इजीली मिल जाएगी। आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको जो भी अपडेट्स हैं वो भी मिलती रहेंगी कि जस्ट इन केस मैंने कोई वीडियो अपलोड करी है। एंड अगर आपने मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, लर्नर्स एकेडमी को, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जर्नल का मीनिंग क्या है, जर्नल होता क्या है। तो जर्नल की अगर हम बात करें, इट इज कॉल्ड एज अ बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसे ओरिजिनल एंट्री का बुक कहा जाता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कोई भी ट्रांजैक्शन, मान लीजिए कोई भी ट्रांजैक्शन करी, जैसे मान लीजिए आपने अपनी शॉप पे सेल की। ठीक है, अब आपने उस सेल को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो करना होगा। उसका आपने कोई वाउचर बनाया होगा या कोई रिसीट बनाई होगी, कस्टमर ने आपसे कोई भी चीज सामान लिया होगा तो आपने कोई ना कोई बिल बनाया होगा। ठीक है, आपने बिल बनाया, अब उसके बेसिस पे जो भी आपकी बिजनेस की ट्रांजैक्शन हुई है उसे आप किसी रजिस्टर में या बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, उस ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। यानी कि आपके शॉप से गुड्स गए, गुड्स मान लीजिए आप बिजनेस करते हैं टाइल्स का। ठीक है, आपने टाइल्स बेची, अब ये टाइल्स आपकी दुकान से चले गए, लेकिन आपको इन रिटर्न क्या मिल रहा है, कैश। तो आपकी ये दो ट्रांजैक्शन हो रही है, जो एक टाइल्स जो आपकी दुकान से गुड्स जो की है वो जा रहे हैं, एंड जो कैश आ रहा है, तो ये ट्रांजैक्शन को आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो ये आप किसके बेसिस पे कर रहे हैं, जो भी आपका बिल है उसके बेसिस पे कर रहे हैं। तो ये जर्नल क्या हुआ, इट इज द बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब कि आपने बिजनेस में जो भी काम किया आप उसे कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप एक बुक बना लेते हैं, एक जर्नल बना लेते हैं, उसे जर्नल भी हम कहते हैं, और उसके अंदर हम लोग उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब आगे बात करते हैं इसकी। All the business transactions are first of all recorded in this book in the chronological order. Chronological order का मतलब क्या हुआ कि हम जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसे डेट वाइज रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने आज की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी, अब आप कल की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, या आप कह लीजिए कि आपने जैसे 19 की रिकॉर्ड करी, 20 की रिकॉर्ड करी, आप 21 की रिकॉर्ड करना भूल गए, 22 आज हो गई। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले 21 की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद 22 की रिकॉर्ड करेंगे। तो जर्नल क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाया जाता है, मतलब कि हम उसे डेट वाइज बनाते हैं। डेट वाइज इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे लिए समझने में इसे इजी हो। Each transaction is recorded separately with precise description of each transaction called as narration. तो जो भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसमें एक नरेशन देते हैं, मतलब एक्सप्लेनेशन देते हैं। जैसे कि आपने इस बिल के बेसिस पे एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी कि टाइल्स जो है आपने बेची और कैश आया, तो आप उसे रिकॉर्ड करेंगे कि मतलब कि आपने क्या किया था, कि जिसके बेसिस पे आप ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे। तो आप ये कह सकते हैं कि फॉर गुड्स सोल्ड या फॉर टाइल सोल्ड फॉर सो एंड सो अमाउंट। मान लीजिए 20,000 की आपने बेची, तो आप लिखेंगे फॉर गुड्स सोल्ड फॉर टाइल्स सोल्ड फॉर कैश दैट इज ₹20,000। तो ये हम आगे देखते हैं कि हम लोग इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे। मतलब कि आप एक तरीके से उस एंट्री का एक्सप्लेनेशन देते हैं कि जो भी आपने ट्रांजेक्शन करी है उसे कैसे रिकॉर्ड करना है। आफ्टर डिटर्मिनिंग विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, क्या होता है कि कौन सा अकाउंट हमें डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट हमें क्रेडिट करना है। तो इन दोनों के बेसिस पे हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और नरेशन देते हैं।
एन एंट्री रिकॉर्डेड इन द जर्नल इज कॉल्ड एज जर्नल एंट्री। तो उस जर्नल में जो भी हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं उसे क्या बोला जाता है, जर्नल एंट्री बोला जाता है। एंड द प्रोसेस, और जो वो प्रोसेस है रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग। तो मतलब उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जर्नलाइजिंग बोला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस फॉर्मेट क्या है जर्नल का, इसका फॉर्मेट देख लीजिए। हम लोग 5 कॉलम्स बनाते हैं, जिसमें हम लोग पहले कॉलम में डेट लिखते हैं, दूसरे में पर्टिकुलर्स लिखे हैं, तीसरे में लेजर फोलियो लिखा है। लेजर फोलियो क्या होता है ये मैं अभी डिस्कस करूंगी। और एक कॉलम में हमने लिखा है डेबिट, दूसरे में क्रेडिट। मतलब आपने कोई भी ट्रांजेक्शन करी उसका, तो एक तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि उसका डेबिट हो रहा है, दूसरा आपको फाइंड आउट करना है कि उसका क्रेडिट हो रहा है। तो डेबिट इफेक्ट कौन सा हो रहा है और क्रेडिट इफेक्ट कौन सा हो रहा है, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी कि हमने जो है बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, ठीक है, हमने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। तो हमने ये एग्जाम्पल के तौर पे, हम लोग इसे डिटेल में और आगे डिस्कस करेंगे, बट फिर भी जैसे कि कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है कि आपने 50,000 डिपॉजिट किए, ठीक है, 50,000 से आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, टू कैपिटल, जो कि हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, बिजनेस की कैपिटल है ये, ठीक है। तो उससे हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये टू कैपिटल अकाउंट हमने लिखा। तो जो भी हम ऊपर लिखते हैं उसे डेबिट बोलते हैं। डेबिट हम लोग लास्ट में लगाते हैं, इधर एट द एंड ऑफ द जो भी हमने एंट्री करी है उसके। फिर और जो हमारी सेकंड एंट्री होती है उसे टू से हम लोग डिनोट करते हैं, ऑलराइट। और ब्रैकेट में जो हमने दिया हुआ है फॉर बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, मतलब कि हमने बिजनेस को कैश से स्टार्ट किया। तो ये क्या हो गया हमारा, ये नरेशन हो गया जिसकी हमने अभी बात करी थी, ठीक है। और यहां पर हमने क्या लिखा, अमाउंट, की कितना अमाउंट डेबिट हो रहा है, कितना अमाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये दोनों अमाउंट इक्वल होने चाहिए, ऑलराइट। अब ये क्या हो गई हमारी, ये तो डेट हो गई। और ये लेजर फोलियो है। लेजर फोलियो का मतलब होता है, देखिए लेजर हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। लेजर में क्या होता है कि जब भी हम लेजर बनाते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बनाते हैं, जैसे कि कैश अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट बनाया, ठीक है, सेल्स अकाउंट बनाया। तो अब हमें ये इसमें लिखना होता है कि जब हम लोग ये जर्नल की एंट्रीज लेजर में पोस्ट करते हैं, तो हम लोगों ने लेजर में कौन से पेज पे पोस्ट किया हुआ है उस पेज नंबर को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो जैसे कि ये 12 यहाँ पे मेंशन है, तो यानी कि 12 नंबर पे हमने कैश अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स को मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे बात करते हैं हम लोग फीचर्स की। फीचर्स क्या होते हैं, देखिए फीचर्स, all the business transactions are first of all recorded in the book date wise, it is thus called as book of original entry। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए उसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है। दूसरा फीचर क्या है कि इट रिकॉर्ड्स बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन। बोथ द एस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि डेबिट भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट भी रिकॉर्ड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। थर्ड फीचर इज ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन डेली बेसिस। तो मतलब कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वो डेली बेसिस पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। नाउ नरेशन, नरेशन में क्या होता है कि ईच जर्नल एंट्री इज अकम्पनीड विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसे हम लोग नरेशन बोलते हैं। और किस लिए हम लोग इसे रिकॉर्ड करते हैं, ताकि हम लोग जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं हमें समझ आए कि ये ट्रांजेक्शन का क्यों, इसका क्या इफेक्ट है, आई मीन इसको हमने क्यों रिकॉर्ड किया है, किस इसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन है, ताकि हम लोग ट्रांजेक्शन को समझ पाए। Since a journal entry has debit and credit aspect with equivalent amount, so they can easily be posted into ledger accounts to know account wise detail। तो जैसे कि हम लोग जो भी डेबिट और क्रेडिट होता है वो इक्विवेलेंट अमाउंट को होता है, तो उसके बेसिस पे हम लोग सारी एंट्रीज को लेजर अकाउंट्स में इजीली पोस्ट कर सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि कैश अकाउंट में कितना पैसा है, कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा है। हर अकाउंट की हम लोग अकाउंट वाइज डिटेल ले सकते हैं इजीली। अब हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस क्या होती हैं, सबसे पहली एडवांटेज है इसकी कि इट प्रोवाइड्स डेट वाइज रिकॉर्ड, कि हमें डेट वाइज पता चलता है, हमें बार बार आगे पीछे नोट बुक को घुमा के नहीं देखना पड़ता है कि हाँ कौन सी डेट की एंट्री कहाँ पर है। हमें डेट वाइज पता चल जाता है, जिससे कि हमारा जो काम होता है ईजी हो जाता है। मान लीजिए ऑडिट है,
ऑडिट वाले को क्या होगा, ऑडिटर को इजी हो जाएगा ऑडिट करना, क्योंकि वो डेट वाइज सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है, तो उसको मेहनत ही नहीं पड़ेगी, उसे ढूंढना ही नहीं पड़ेगा कुछ, वो इजिली सारा काम अपना कर सकता है। इट reduces possibility of committing error क्यों reduce हो जाता है, क्योंकि हम लोग सारी ट्रांजेक्शन्स को डेली बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जब सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्रेडिट और डेबिट हम लोग प्रॉपरली लिख रहे हैं, उसमें कौन सा अमाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अमाउंट क्रेडिट हो रहा है, और उनको साइमल्टेनियसली हम लोग लेजर में पोस्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे एरर के चांसेस जो है बहुत ही कम हो जाते हैं। थर्ड इज प्रोवाइड्स कंप्लीट डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन। कंप्लीट डिटेल हमें कैसे मिलती है, क्योंकि हम लोग नरेशन देते हैं, नरेशन देते हैं मतलब कि हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन क्यों रिकॉर्ड की गई है। क्रॉस चेकिंग ऑफ लेजर अकाउंट, कैसे लेजर अकाउंट को हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो भी हमने जर्नल में एंट्रीज करी हैं वो हमारे लेजर अकाउंट में है कि नहीं है। कैसे हमें पता चलता है, क्योंकि हम लोग वहां पे पेज नंबर मेंशन करते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं लेजर अकाउंट को और जर्नल अकाउंट की एंट्रीज को। अब हम लोग बात करते हैं लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस क्या है जर्नल की? इट इज नॉट सुटेबल व्हेन वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इज लार्ज, मतलब कि जब बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बिजनेस एंटिटी बड़ी होती है, बहुत बड़ा बिजनेस है, तो उस केस में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें ट्रांजैक्शंस को डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करना होता है। तो इसीलिए उसका एक सब्स्टिट्यूट क्या है कि हम लोग सब्सिडियरी बुक्स बना लेते हैं, ठीक है, हम लोग सब्सिडियरी बुक्स बना लेते हैं, जैसे कि कैश बुक हो गई, परचेज बुक हो गई, सेल्स बुक हो गई, जिसमें हम लोग ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग मतलब डायरेक्टली इसमें नोट डाउन कर सकते हैं, तो हमें डेली बेसिस पे अमाउंट पता चल जाता है, कितना अमाउंट किसका है, कितना हमारे पास कैश है, कितना हमारा परचेज हुआ, कितना हमारा सेल्स हुआ। क्योंकि जर्नल बनाना एक तरीके से बहुत ही मतलब अगर ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा होती हैं, तो उस केस में जर्नल बनाना एक तरीके से थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग, कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्यों होता है? क्योंकि हमें इसमें टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है, टेक्निकल नॉलेज होनी जरूरी है, इन अ सेंस कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हम करते हैं तो हमें ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि कौन से दो अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, तो वो सारी चीजों को देखना, उन्हें एनालाइज करना, वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क होता है क्लर्क के लिए। इट डू नॉट रिवील कैश बैलेंस। कैश बैलेंस कैसे नहीं रिवील करता है कि देखिए आपने जर्नल बना दिया, जर्नल में हमने बताया आपको क्या होता है कि जैसे आपको एक अकाउंट का, एक ही पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस नहीं पता चलेगा। आपने जर्नल में तो ये सारे अकाउंट्स आ जाते हैं ना, सेल्स हो गया आपका, सेल्स हो गया, कैश हो गया, कैपिटल हो गया। तो अब हमें किसी पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस चाहिए, तो अब किसी पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस चाहिए तो हमें पहले वो अकाउंट बनाना पड़ेगा, जैसे हमें लेजर अकाउंट उसका बनाना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि कितना कैश हमारा है। जर्नल इज नो सब्सटीट्यूट ऑफ लेजर। जर्नल लेजर का सब्सटीट्यूट नहीं है। कैसे? क्योंकि देखिए अगर आपने जर्नल में एंट्रीज करी है लेकिन लेजर में आपने नहीं करी है, और आपको किसी एक अकाउंट की का बैलेंस जानना है, तो उसके लिए आपको लेजर बनाना ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए जर्नल एक तरीके से लेजर का सब्सटीट्यूट नहीं है। यही रीजन है कि हमें कैश बैलेंस तुरंत नहीं पता चलता है, इसीलिए हमें पर्टिकुलर कैश बुक बनानी पड़ती है या कैश अकाउंट बनाना पड़ता है, जिससे कि हमें हमारा बैलेंस डेली बेसिस पे पता चल जाए। तो ये हमारी डिसएडवांटेजेस थी। तो हमने आज की इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया? हमने मीनिंग डिस्कस किया कि जर्नल क्या होता है। जर्नल एक तरीके से बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है, उसमें हम लोग डेबिट और क्रेडिट को देखते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन इफेक्ट हो रही है। नरेशन हम लोग देते हैं। जर्नल में जो भी हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं उसे जर्नल एंट्री बोला जाता है और उस प्रोसेस को जर्नलाइजिंग बोला जाता है। फॉर्मेट इसमें क्या है, हमें डेट लिखनी है, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट लिखना है। इसके फीचर्स हमने डिस्कस किए, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस करिए। तो आई होप आपको मेरा आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप, एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपको कोई कमेंट्स देने, सजेशंस देने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। एंड we'll discuss the next topic in the next video. Stay tuned for more updates and videos. Thanks a lot.